अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद शाह और एक बार फिर से आपको मैं वेलकम करता हूं यूट्यूब कमाल में। एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और चार्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चार्ट हम किस तरह यूज़ करते हैं और कहां कहां पर हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें मैंने आपको 3D बार चार्ट यूज़ करना सिखाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके एंगल्स बताए थे, और उसको हम जो कलेक्टेड हिस्से थे उसको अलग कैसे किए जाते हैं, वो भी फॉर्मेशन, उसको फॉर्मेट करना और डिज़ाइन भी मैंने उसमें आपको समझाया था। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे थे जो हमें यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं स्पेसिफिक जो हम किसी और चार्ट के साथ यूज़ करेंगे। आज के इस वीडियो में हम और ज़्यादा चार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा चार्ट होगा वो बार चार्ट होगा या कॉलम चार्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक चार्ट हम देखेंगे। तो एक्सेल में आते ही हम इंसर्ट का इस ऑप्शन को चलेंगे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि चार्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपनी जो डेटा होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम अगर किसी को जल्दी पहुँचाएँ और जल्दी समझाएं, तो उसका एक तरीका चार्ट भी है कि एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन को समराइज करके चार्ट के ज़रिए समझाया जाए। इसके मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मैच में हमें क्रिकेट मैच की समरी बताई जाती है, ऐसे ही हमारे बिल्स वगैरह आते हैं, उनमें ये चार्ट बने होते हैं। क्योंकि एक ग्राफ दिया जाता है, एक साथ ग्राफ, और दूसरी तरफ ही उस पर हमारी इंफॉर्मेशन डेटा होती है कि इस वक्त आपने ये किया, ये हुआ, तो इसीलिए हम चार्ट यूज़ करते हैं। आज का चार्ट जो है वो इस यूज़ करने से पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगा। मैं यहाँ पर नेम लिखने के बाद सेल्स नेम दूंगा कि कितनी सेल हुई, कैसे हुई, तो मैं यहाँ पर नेम ऐड कर देता हूँ, और इन नेम्स को मैं एक वैल्यू भी असाइन कर दूंगा, जो कि इनके यूँ समझिए मैंने सेल्समैन और सेल्समैन ने कितनी कितनी सेल की, ये मुझे डेटा मिल जाएगी। यहीं से मैं इसको मैं तकरीबन यहाँ पर 3 नाम दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी है इतने 3 नाम, और फिर मैं आपको इन तीनों नामों के ज़रिए इन तीनों के इंफॉर्मेशन को समरी करके चार्ट पर यूज़ करके दिखाऊंगा। मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दे देता हूँ ताकि हमें चार्ट पर भी इजीली समझ में आ सके। मैं इसको थोड़ा सा जो है फॉर्मेट भी कर दूंगा टेबल को, ताकि हमें अच्छी लगे, और क्योंकि हमें जब आप प्रोफेशनली काम करें तो थोड़ा काम अट्रैक्टिव करें ताकि सामने वाले को पसंद आ जाए। मैं इसको वाइट फॉन्ट दे देता हूँ, और बोल्ड करने करने से ये और अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं पूरी टेबल को जो है मैं बॉर्डर्स दे दूंगा, ऑल बॉर्डर्स। ये आ गए। अब मैं चार्ट प्रेस करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, अल्ट F1। अल्ट F1 बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट, चार्ट की शॉर्टकट है। ये एक शॉर्ट तरीका है, आप इसको यूज करेंगे तो आपका कॉलम चार्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा, जैसे मैंने प्रेस की तो मेरा कॉलम चार्ट आ गया। तो यहाँ पर कॉलम चार्ट आने से सब कुछ इसने खुद ही समझ लिया। नेम्स उसने अपनी जगह पे दे दिए, सेल की हेडिंग उसने अपनी जगह पे रख ली, और सेल की वैल्यू हमें शो नहीं हो रही 20, 30 और 40। एक तरीका ये है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर लॉन्ग मेथड आप यूज करेंगे तो आप इंसर्ट में जाने के बाद, अपने यहाँ पर आने के बाद आप कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये रहा कॉलम चार्ट। कोई भी एक कॉलम चार्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये रहा कॉलम चार्ट। ठीक है, तो ये कॉलम चार्ट आ गया पहले वाला ही। अब सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ डेटा लेबल्स हमारे कहाँ, यानी कि 20, 30 जो हमारी वैल्यू है वो डेटा लेबल्स है। डेटा लेबल्स शो करने के लिए आप यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पर आप एड चार्ट एलिमेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। डेटा लेबल्स से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, ये सारे ऑप्शन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ये डेटा एलिमेंट्स है, यानी कि हमारे चार्ट पे जो डेटा एलिमेंट है हम उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने कुछ बताया था, यहाँ पर क्लियरली आपको समझा दूंगा। ये देखिए डेटा लेबल्स आ गया। मैं इसको जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो आपके डेटा लेबल शो होने लगे हर कॉलम के ऊपर 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो ये डेटा लेबल था। अब डेटा लेबल के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहूँ। इसके साथ साथ चेंजिंग क्या हो सकती है, सबसे बड़ी चेंजिंग तो यही हो सकती है कि आप अपनी चार्ट टाइप को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और चार्ट टाइप चेंज करूंगा, तो यहाँ पर मैं चार्ट टाइप सिलेक्ट करूंगा। मैं लाइन चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये लाइन चार्ट बन जाएगा। देखिए अब मेरा चार्ट चेंज हो चुका है कॉलम से लाइन चार्ट पे, और मुझे मेरी समरी अब थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो शेप वही, मुझे वही वैल्यू समझ में आ रही है, सामने वाला वही समझेगा। थोड़े से इसके एलिमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं एक्सिस। आप अगर एक्सिस में आएंगे, प्राइमरी एक्सिस, तो आप इसके जो है ना डेटा को देखें।
जो हमारी डेटा है वो अब जो सेल्स वगैरह नेम लिखे हैं वो गायब हो रहे हैं यहाँ से हॉरिजेंटली तौर पे, ठीक है। वर्टिकल पे प्राइमरी वर्टिकल पे आ रहे हैं तो हमें शो हो रहे हैं, लेकिन प्राइमरी हॉरिजेंटल पे ये हमें शो नहीं होंगे। मोर ऑप्शंस भी हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेस प्राइमरी हॉरिजेंटल पे आते हैं तो एक्सेस टाइटल यहाँ पर आएगा, और अगर आप इसको यहाँ पर करेंगे तो इस तरफ से आपका टाइटल आ जाएगा। यानी कि आप स्पेसिफिक अपने टाइटल देना चाहते हैं, जो नेम लिखे हुए हैं किस चीज़ के नेम है, कौन सी कैटेगरी है, आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, ये नेम से, सेल्समैन नेम से, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जिस तरफ से हमें परसेंटेज शो हो रही है, नंबरिंग वगैरह आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर शो करना चाहते हैं किस चीज़ की परसेंटेज है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ चार्ट टाइटल है, चार्ट टाइटल आपको चाहिए या नहीं, नन तो आपका सेल जो लिखा हुआ था चार्ट का टाइटल वो खत्म हो जाएगा। अगर अबाउट सेल तो अबाउट चार्ट तो मिल रहा है, अगर सेंटर पे करेंगे तो आपको सेंटर के जरिए भी मिल जाएगा, ठीक है। मोर ऑप्शंस में जाकर आप इसको और यूज कर सकते हैं। डेटा लेवल्स में आपको पता चुका कि डेटा लेवल्स हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर नन तो गायब हो जाएंगे। सेंटर तो सेंटर पे हमें आ रही है, लाइन सेंटर पे आ रही है, लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट में आएंगे, राइट में करेंगे तो राइट साइड, अबव तो ऊपर से, बिलो तो नीचे से, वरना डिफॉल्ट जो हमें मिल रहा है, ठीक है। आप ये भी रख सकते हैं। मैं चार्ट टाइप एक बार फिर से आपको चेंज करके यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पर कॉलम पे आता हूँ और कॉलम यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने अगर डेटा लेवल्स टाइप चेंज किया है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, डेटा लेवल्स उसी तरीके से शो हो रहे हैं, लेकिन चार्ट टाइप चेंज हो गया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, एरर्स बार्स वगैरह अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो ये भी शो हो सकती है परसेंटेज यूजेस में। अगर एरर होगी आपके चार्ट में तो वो एरर लाइंस वगैरह आपको शो कर देगा। उसके साथ ही ग्रिड लाइन से अगर इनको आप प्राइमरी तौर पे देखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये देखें लाइंस हमारी आ रही है टेबल्स की तरह। अगर आप ये शो करना चाहते हैं अपने चार्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए तो ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी आप चार्ट बनाएं तो अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन करने, क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग यानी कि उसको बताती है कि सिर्फ हम वैल्यूज़ के ज़रिए ही अपने चार्ट्स नहीं बता सकते हैं, बल्कि उसकी डिज़ाइनिंग भी खास तौर पे हम बताते हैं कि डिज़ाइनिंग के तरीके लेजेंड्स पे आते हैं। लेजेंड्स नन है, अगर आप इसको देखेंगे तो अब लेजेंड्स यानी कि इसका जो हमारे सेल्स नेम से वगैरह साइट वगैरह वो किस तरीके से होना चाहिए तो ये आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। बॉटम से आ रहा है, लेकिन अगर इसको आप नहीं देना चाहते तो नन ही ठीक रहेगा क्योंकि लेजेंड की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसके एलिमेंट में नीचे है टाइम लाइन्स। लाइन्स जो है लाइन बार के साथ आएगा। ये ट्रेंड लाइन्स है, अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहते हैं देखिए ट्रेंड लाइन्स यानी कि आपका जो है सिर्फ कॉलम्स के जरिए तो बता रहा है कौन सा अबव है, कौन सा मिड में है, कौन सा बिलो है, लेकिन लाइन जो है उनको कनेक्ट कर रही है बाय बैलेंस्ड। तो आप किस तरीके की लाइन पसंद करेंगे और किस तरीके से, यानी कि ऊपर ऊपर कहाँ है, तो ये आपको लाइन इस तरीके से पता चल जाएगा। कोई भी आप लाइन एक चूज कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट के एलिमेंट्स है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताए थे, ये देखें उसमें जो ऑप्शन था वो लगता है ये शेडो वगैरह आप ग्लो यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट एजेस, और यहाँ पर आप इसको फिल बॉर्डर वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो मैंने आपको चार्ट टाइप बना के दिखा रहा हूँ, जो इस वक्त आपको शो हो रहा है, ये एक कॉम्बो चार्ट कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो चार्ट्स के एलिमेंट्स आपस में मिलाएंगे तो वो कॉम्बो चार्ट बन जाएगा। दो चार्ट्स के एलिमेंट्स एग्जांपल ले लें। पहले मैंने आपको दिखाया कि चार्ट लाइन कैसा होता है, उसमें लाइन आ जाती है, तो यहाँ पर लाइन भी है और कॉलम चार्ट यानी कि जिसमें कॉलम्स आते हैं। तो मैंने लाइन एंड कॉलम्स को मिलाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये आ गया, तो इसको कॉम्बो चार्ट कह सकते हैं, ठीक है। अगर चार्ट टाइप में आएंगे तो हम यहाँ पर इसको यानी कि एक ऐसा चार्ट जो हमें ये दिखे कॉम्बो चार्ट जिसका दो चीज़ों का मिक्सचर हो। मैं अगर क्लस्टर कॉलम लाइन उठाता हूँ तो ऐसा ही चार्ट मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऑलरेडी मैं वो बना चुका हूँ, एक कॉम्बो चार्ट खुद इस लाइन बना चुका हूँ। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कॉम्बो चार्ट। इसके बाद हम ज़रूर सीखेंगे, इसके बाद में जो है आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि अगर यहाँ पर जो अली, अहमद, असगर कैटेगरीज हैं इनकी जगह वैल्यू हो तो कैसे हम वो बनाएंगे चार्ट। तो तब तक के लिए इस पर प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।